जैसे कि आप सबको पता है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करना होता है तो वह देश सबसे पहले अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करता है। जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है उस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करने लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है, कनेक्टिविटी अच्छी और सस्ती हो जाती है। इन सब चीजों को देख के दूसरे देशों की कंपनीज उस देश में इन्वेस्ट करती हैं। जैसे नौकरियां पैदा होती हैं, बहुत से प्रोडक्ट की प्राइस कम होने लगती है, छोटी छोटी कंपनीज को भी फायदा होता है और इससे ओवरऑल देश की इकोनॉमी ग्रो करने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करने के लिए बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला। पर अब भारत सरकार ने एक और न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है पर्वतमाला। पर्वतमाला परियोजना की कॉस्ट 1,25,000 करोड़ रुपए, लगभग $15 बिलियन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह पर्वतमाला प्रोजेक्ट क्या है और क्यों भारत सरकार इस प्रोजेक्ट पे 1,25,000 करोड़ खर्च कर रही है और इस प्रोजेक्ट से भारत को क्या फायदा होगा, तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस बिल्डिंग विज्ञान के दुनिया में। वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विज्ञान और नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्वतमाला परियोजना के बारे में, तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो बनाती हूँ, तो अगर आपको इंफॉर्मेशन वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। भारत में 22% एरियाज हिली एरियाज हैं जो अभी भी अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि वह भारत से प्रॉपर तरह से कनेक्टेड नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने साल 2022 से 23 के बजट में नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि पर्वतमाला प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। इस परियोजना के तहत भारत सरकार भारत के हिली एरियाज में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए रोपवेज सर्विस चलाएगी। देखो, हिली एरियाज में बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, पथरीले रास्ते होते हैं, पहाड़ी रास्ते होते हैं, जहां पे रोड, रेल और एयर नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है। तो उन जगह पे ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवेज इंस्टॉल करने वाली है। देखो, अभी तक भारत में रोपवेज केबल कार को टूरिज्म पर्पस के लिए ही यूज किया जाता था, पर अब भारत सरकार रोपवेज को पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह ले रही है। देखो, पर्वतमाला परियोजना से सबको बहुत फायदा होगा, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में जो लोकल लोग रह रहे हैं उनको ट्रैवल करने में आसानी होगी, साथ में जो लोग इन इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं उन लोगों को भी आसानी होगी और सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक कम होगा। हर साल गर्मियों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी इलाकों में जो ट्रैफिक लगता है वह हम सबको पता है। तो पर्वतमाला परियोजना से भारत सरकार ट्रैफिक को भी कम करना चाहती है ताकि लोग आराम से पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल कर सके। इसके अलावा भारत के ज्यादातर पहाड़ी इलाके आज भी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। उन इलाकों में लोग तो रहते हैं, पर प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन न होने की वजह से वो मेन सिटी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इन इलाकों में रोपवेज बन जाने के बाद से पहाड़ी इलाके भी अच्छे से डेवलप होने लगेंगे। पर्वतमाला परियोजना से सबसे ज्यादा फायदा भारत के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन को होगा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और भी बाकी के नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इसके अलावा रोपवेज का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में यह सबसे शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा रोपवेज बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से काफी ज्यादा सस्ता भी है। देखो, भारत सरकार को रोड बनाने के लिए सबसे पहले लैंड एक्वायर करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है। रोपवेज बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं होता है। रोपवेज के लिए आपको सिर्फ कुछ पीस ऑफ लैंड चाहिए जिसमें टावर्स को बनाया जाता है। इसके अलावा रोपवेज से एक फायदा यह भी होता है कि पहाड़ी इलाकों में रोपवेज को एक स्ट्रेट लाइन से बनाया जा सकता है। यह चीज आप रोड कंस्ट्रक्शन में नहीं कर सकते हैं,
पहाड़ी इलाकों में रोड कभी भी सीधी नहीं बनती है। इसके अलावा रोपवेज से एनवायरनमेंट को कोई लॉस नहीं होता है, जबकि रोड रेल नेटवर्क बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है। रोपवेज को बनाने में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि जिन एरियाज में रोपवेज बनता है उन एरियाज में टूरिज्म भी बूस्ट होने लगता है। देखो, इस समय सिर्फ भारत में रोपवेज को मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज नहीं किया जा रहा है। आज के समय कई देशों में रोपवेज को मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज किया जाता है। भारत में इस समय करेंटली 85 से 100 रोपवेज ऑपरेशनल है। वहीं चाइना हर साल 30 से 40 न्यू रोपवेज इंस्टॉल कर रहा है। स्विट्जरलैंड में 1700 रोपवेज ऑपरेशनल है। यूएस में 2000 से ज्यादा रोपवेज ऑपरेशनल है। फ्रांस में 4000 रोपवेज ऑपरेशनल है। जापान का 70% एरिया हिली एरिया है जो स्ट्रांग रोपवेज से कनेक्टेड है। तो भारत इन देशों की तरह अपने यहाँ भी रोपवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बना रहा है। पर्वतमाला परियोजना के अंडर आने वाले 5 सालों में भारत में 200 रोपवेज प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट भारत के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होंगे। जो रिलीजियस टूरिज्म है, मंदिर है, पहाड़ है, हिमालय में है, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में, वहाँ रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेल, तो ये फास्ट ट्रैक पर चलेगा। अभी 7-8-10 प्रोजेक्ट हमारे लगभग प्रोसेस में है। आज कुछ अवार्ड हमने दिए हैं, कुछ स्टेट से हमने एमओयू किया है और ये रोजगार निर्माण करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और उसके साथ साथ ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करेगा। और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जहाँ 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट और रोजगार निर्माण करने के लिए होती है। और ये सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया में ये रोपवे, केबल कार मैक्सिमम बन रही है। जहाँ जंगल में है तो वहाँ के लोगों को एक रोजगार के अच्छे अवसर होंगे। वहाँ रेस्टोरेंट्स होंगे, रोड साइड एमिनिटीज होंगी, वहाँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के शॉप्स होंगे, वहाँ सोवेनियर्स मिलेंगे, वो डेवलप होंगे, और वहाँ पार्किंग प्लेसेस होगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप इस वीडियो को शेयर करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।